हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा आपका। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारा आज का टॉपिक है एड्स, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक पार्ट है जो अधूरा रह गया था हमारे पिछले क्लास में। तो हम आज इसको पूरा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा एड्स स्टैंड्स करता है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स पे। तो सुन के ही लग रहा है जैसे कि अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। अक्वायर्ड मीन्स ये हम किसी से लेते हैं, फिर ये हमारे जेनेटिक्स से मिले या फिर हम इसे एक्वायर्ड करें किसी के साथ। ओके। और इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को ये ख़राब करेगा। और सिंड्रोम मीन्स ढेर सारी बीमारियों का एक ग्रुप है जहाँ पे ढेर सारी बीमारियों के सिम्टम्स पता चलते हैं। सो दैट्स वाई इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, एड्स है। तो पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली ये आया कहाँ से। ठीक है, तो पहले ये सबसे पहले यूएसए में, अमेरिका में फाउंड हुआ 1981 में। तो ये सबसे पहले फाउंड हुआ था होमोसेक्सुअल में। तो सबको लगा कि ये होमोसेक्सुअलिटी वाली डिजीज़ है, तो ये यूनिसेक्सुअल्स में नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक 6 साल बाद इंडिया में 1986 में ये केस देखा गया प्रोस्टिट्यूट में, और चेन्नई में देखा गया। ये चेन्नई में एक प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में एक प्रोस्टिट्यूट के अंदर ये एड्स का वायरस देखा गया। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि सबसे पहले मंकी से आया 1960 में। ये मंकी के थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन में आया, पता नहीं कैसे, बट कहते हैं कि ये मंकी से आया होगा। तो सबसे पहले ये कहाँ आया? अमेरिका में। तो ऑब्वियस है कि पहले अमेरिका वाले रिसर्च करेंगे। तो अमेरिका वालों ने रिसर्च किया और बताया कि इसमें जो वायरस है वो HCLV3 है। तो ये वो वायरस है जो एड्स को अफेक्ट करता है। तो HCLV ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3, तो ये है जो वायरस को काउज करता है। तो ये नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो फिर उन्होंने आगे चल के इसको चेंज कर दिया, डेट्स HIV में। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके। और ये HIV के वायरस कहाँ पे अटैक करते थे? जहाँ पे हमारे T हेल्पर सेल्स और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते थे, ये वहीं पे जाके अटैक करते थे। मीन्स जो हमारे बाहर के एंटीजन से लड़ने में हेल्प करती है, ये उन्हीं पे जाके अटैक करते थे। मीन्स अगर हम इसका टेस्ट करते तो जब T सेल्स के नंबर्स में, T हेल्पर सेल्स के नंबर में रिडक्शन होने लगे, रिडक्शन शो हो, तो मीन्स उसको HIV ने अफेक्ट कर रखा है। ये हमारे T हेल्पर सेल्स को अटैक करती है। कौन? तो HIV के वायरस। तो अब हम HIV के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो ये है हमारा HIV के स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो रेड कलर्स के हैं वो RNA है, क्योंकि ये जो हमारे HIV के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो RNA के इनवेलप से इनक्लोजिंग रहते हैं। ओके, देख रहे होंगे कि यहाँ पे वायरल इनवेलप है जो कि वायरल हो चुका है और एक इनवेलप का कवरिंग कर लेता है। ओके, और इसके इनवेलप पे ग्लाइकोप्रोटीन का अटैचमेंट रहता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिवाइड कैसे करते हैं? ये तो एक सेल है, ये आगे चल के डिवाइड कैसे करेगा? तो ये एक्चुअली में डिवाइड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो ये उस एंजाइम की हेल्प से अपने आप को रेप्लिकेट करता है और धीरे धीरे करके फैलाने लगता है। और ये एक्चुअली HIV होता है रेट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर होता है ये। तो आओ जानते हैं इसके काउजेस के बारे में कि ये कैसे होते हैं। ओके, तो पहला कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तब हमें एड्स हो सकते हैं। ब्लड्स के ट्रांसफ्यूज़न होने से हमें एड्स हो सकता है। मानो अगर मैंने किसी का ब्लड लिया, ओके, एंड अगर वो इन्फेक्टेड है पर्सन, और मैंने उसी निडल से, उसी सिरिंज से, या फिर उस सिरिंज भी चेंज कर दिया, लेकिन बट वो जो बॉटल है जिसमें हम ब्लड ले रहे हैं उसमें तो ब्लड आया, फिर वो मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मिक्सिंग होने के बाद अगर मैं फिर से अगर वो किसी और को नीडल दे रही हूँ तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ठीक है, कॉन्टामिनेटेड नीडल से भी हो सकते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स से भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स। मीन्स आप बायो के स्टूडेंट हो, आप अच्छे से जानते हो कि अगर बच्चा फीटस अगर मदर के वॉम में पल रहा है तो उसको जो खाना मिलेगा वो मदर के प्लेसेंटा से मिलेगा। ओके, इतना जानते हो आप। तो जब अगर मदर इन्फेक्टेड हो जाएगी एड्स से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड कनेक्टेड है प्लेसेंटा से फीटस से, तो उसके थ्रू
बच्चे को भी हो सकता है। इवन अगर बच्चे को हो गई तो डेथ भी हो सकता है, और ये दोनों के लिए ख़तरनाक है, मदर के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। सो हम लोगों ने काउजेज़ जान लिए कैसे होते हैं। अब जानेंगे कि इसके सफ़रर कौन कौन से होते हैं। तो इसके सफ़रर वही सब होते हैं जो कि हमने काउजेज़ में पढ़े। तो इनके सफ़रर्स में पहले आता है सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, जैसे कि ये ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में देखा गया है। फिर जो ड्रग्स के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, मतलब वो ड्रग्स को इंट्रावेनसली यूज़ कर रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, वो अफेक्टेड हो जाएंगे। फिर जिनको ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न रेगुलर होता रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मैंने बताया, उन्हें भी अफेक्ट हो सकता है। और वैसे चिल्ड्रंस जो इन्फेक्टेड मदर से डिलीवर्ड हुए हैं। तो इस एड्स के अपीयर होने में बहुत टाइम लैग होता है, ठीक है, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, और इवन कुछ महीनों में भी पता चल सकते हैं। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उनमें कॉमनली स्टार्टिंग में देखा जाता है फ्लू जैसी बीमारी रहेगी, मीन सर्दी खांसी जैसा, फिर फीवर होगा, फिर डायरिया भी होगा, और वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएंगे। और लेट सिम्टम्स में यही होगा कि हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं उनका लार्ज होना तय है, ट्यूमर काउज हो सकता है, और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस, मीन्स आप बुलावा दे रहे हो, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये सब लेट सिम्टम्स हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका लाइफ साइकिल क्या है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, आप अच्छे से देख लो। तो इसमें देखो आपके वायरल आरएनए जो है वो होस्ट के अंदर इंटर कर रहा है, मीन्स एनिमल सेल मीन्स ह्यूमन सेल, उसमें वो इंटर कर रहा है। और क्यों, कैसे रिप्लिकेशन करता है वो मैंने बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। ओके, तो ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, डीएनए के जो होस्ट है उसके जीनोम पे, मीन्स डीएनए पे ये जाके अटैक करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल जो आरएनए प्रोड्यूस होता है हमारे डीएनए से, जो कि अफेक्ट करता है रेट्रोवायरस, HIV का वायरस जो कि अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे नए प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे ही प्रोड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। बढ़ते 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 इनके नंबर हमेशा बढ़ते ही जाते हैं। तो आप नीचे देखोगे कि एक नोट लगाया गया, दैट इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड और रिलीज्ड, मीन्स जो सेल है वो जिंदा रहेगा तब तक जब तक कि उसमें रेप्लिकेशन भी चलता रहेगा और वो रेप्लिकेट होकर रिलीज़ भी होते रहेंगे, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। सो इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि जो नीडल्स हैं उनका डिस्पोजल और सिरिंज का डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए, रेगुलर, मतलब वो अगर सिरिंज किसी एक को यूज़ हो गया तो वो दोबारा यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर HIV के लिए ब्लड चेकअप होते रहना चाहिए, कहाँ, सस्पेक्टेबल्स एरिया में, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स और रेड लाइट एरिया। ओके, और वहीं वो उधर ही, मतलब रेड लाइट एरिया में ऐसा ज़्यादा होता है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स होता है। और हमें क्या बोलते हैं उसे, अब अवेयरनेस जगाना चाहिए अबाउट सेफ सेक्स। ओके, तो सेफ कोइटस के बारे में हमें लोगों में अवेयरनेस जगाना चाहिए। तो यही सब कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए। एंड अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए टेस्ट क्या क्या है। ओके, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। सो प्रिकॉशंस जान लिए हैं, इट्स टाइम टू नो अबाउट प्रिवेंशंस। तो सबसे पहली बात कि अब तक कोई वैक्सीनेशंस नहीं बन पाए हैं, कुछ वैक्सीन नहीं बन पाए हैं, इसके लिए प्रिपेयर हो पाए हैं अगेंस्ट HIV के। ओके, सो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि NACO है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGO, बहुत से NGO हैं, तो वो अपना बेस्ट दे रही हैं, वो लोगों को एजुकेट कर रही हैं अबाउट HIV इन्फेक्शंस, ठीक है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी बहुत से प्रोग्राम्स शुरू किए हैं अगेंस्ट HIV वायरस और एड्स। तो ये सेवरल, मतलब बहुत से, अगर लोगों को अवेयरनेस करना है तो इन्होंने टेलीविज़न के थ्रू, बहुत रेडियो के थ्रू, इन सब के मीडिया के थ्रू उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर किया है। ओके, सो नाउ अब हम जानेंगे इसके टेस्ट क्या क्या हैं, एड्स के टेस्ट। तो इसके टेस्ट में सबसे पहले है अलीज़ा टेस्ट, जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ओके,
तो ये एलिसा टेस्ट है। और फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होते हैं जो कि सबसे बेस्ट टेस्ट अब तक का माना गया है। देन ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसमें CD4 काउंट की जाती है, और वो अगर लेस देन 200 रहा देन मीन्स वो HIV पॉजिटिव है। ओके, तो यहीं पे हमारा 8th चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने में बस एक क्लिक ही करना होता है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों में अवेयरनेस जगे। आप शेयर लगता नहीं करते हो क्योंकि लाइक्स बहुत कम है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप फालतू की चीज़ें शेयर करते रहते हो, जैसे कि ये भेजो तो ये होगा, वो भेजो तो वो हो गया। तो उससे अच्छा आप कुछ अच्छा शेयर करो, लोगों का भला होगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर।